नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एड्यूलिव। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल की। जी हाँ, एक्सेल में हम बहुत सारा काम करते हैं और काम करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है उस काम के प्रिंट आउट की। अब जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो कई बार उस प्रिंट आउट में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार वो एक पेज में फिट नहीं होता और कई बार उसकी रोज़ अलग चली जाती हैं और कई बार वो सही से सेट नहीं होता है या फिर कहीं पे जगह ज़्यादा होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम एक्सेल के सारे प्रिंट ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सेल में हाउ टू प्रिंट अ पेज। तो ये मेरा एक नॉर्मल डाटा है जिसके अंदर सेल्स रिपोर्ट है। इसके अंदर 6000 रॉ कॉलम है शायद। तो ये एक मेरा रॉ डाटा है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर सेल्स रिपोर्ट है, डेट, एक्विजिशन टाइप, स्टेट, प्रोडक्ट, प्राइस, यूनिट, रेवेन्यू, डिलीवरी, परफॉर्मेंस, रिटर्न और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इस तरह से हमारे पास ये डाटा है। अब इस डाटा को जब हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले हम फ्रीज पेन कर लेते हैं। हम यहाँ पे कॉलम रखेंगे, व्यूज़ के अंदर जाएंगे, फ्रीज पेन और फ्रीज पेन। अब फ्रीज पेन का काम क्या है, जब मैं पहले इसको स्क्रॉल कर रहा था तो मेरी जो हेडिंग थी वो ऊपर चली जाती थी, लेकिन जब फ्रीज पेन कर देता हूँ तो वहाँ से मेरी हेडिंग नहीं आती, यानी मैं पूरे डाटा को चेक कर सकता हूँ। तो अब मैं इसका अगर कंट्रोल पी करता हूँ तो जो प्रिंट है, देखिए सेल्स रिपोर्ट यूनिट तक ही आ रहा है, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरा डाटा है वो नहीं आ रहा। तो हो सकता है पेज छोटा पड़ जाए, तो क्यों ना हम इसको लैंडस्केप करने की कोशिश करते हैं। जब हम लैंडस्केप करते हैं तब भी मेरा जो डाटा है वो पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, रिटर्न तक नहीं आ रहा है। तो इस सबको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रिंट स्क्रीन के अंदर जब हम कंट्रोल पी करते हैं तो यहीं पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले होता है कि आपको इससे कितनी कॉपीज निकालनी है, 1 2 3। तो फिलहाल मैं एक पे रहने देता हूँ, ठीक है। ये प्रिंट आप जैसे करेंगे तो प्रिंट के लिए चला जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। तीसरा यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपको क्या प्रिंट करना है, जैसे कि प्रिंट एक्टिव शीट, ठीक है, यानी आप जिस शीट पे काम कर रहे हैं सिर्फ उसी को प्रिंट करेगा। प्रिंट इंटायर वर्कबुक, यानी अगर मान लीजिए आपके एक्सेल फाइल के अंदर से शीट 1 है, ठीक है, ये अगर मैं शीट 2 शीट 3 कर दूं और इनमें जो भी डाटा होगा तो वो भी प्रिंट हो जाएगा इंटायर वर्कबुक के अंदर, याद है, इंटायर वर्कबुक के अंदर। प्रिंट सिलेक्शन के अंदर होता है कि जो आपने सिलेक्ट करा, जैसे यहाँ पे सिर्फ लो सिलेक्ट है, यानी अगर मैं यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लूँ तो मेरा सिर्फ जो सिलेक्शन डाटा है वही प्रिंट होगा, इसके अलावा कोई प्रिंट नहीं होगा। देखिए सिर्फ उतना ही डाटा आया जितना मैंने सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको प्रिंट एक्टिव शीट कर देते हैं, यानी सारी प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसके अंदर क्या है कि मेरा पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। तो पूरा लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नो स्केलिंग वाला पार्ट है, ये जो नो स्केलिंग वाला पार्ट है, इस पार्ट की हमें ज़रूरत होगी। तो इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे, नो स्केलिंग। अब देखिए सबसे पहले नो स्केलिंग, यानी इस पर कोई स्केल नहीं है, अपने हिसाब से प्रिंट करेगा जो भी स्केल लेना होगा। फिट स्क्रीन 1 पेज, जब फिट स्क्रीन 1 पेज करूँगा तो ये अपने डाटा को बहुत छोटा छोटा कर देगा और एक पेज में प्रिंट करने की कोशिश करेगा। अब अकॉर्डिंग टू मेरे डाटा, मेरे अंदर जो रॉ कॉलम है वो कॉलम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो डेट, कस्टमर, ये मेरी जो हेडिंग है वो मेरी कॉलम के अंदर है, तो इसलिए मेरे को सारे के सारे कॉलम एक पेज पे लाने हैं, ठीक है। अगर आपके यही कॉलम इस तरह से रो में होते तो आपको सारे की सारी रॉ लेकर आनी पड़ती, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू डाटा होगा। तो मेरे अंदर मेरे को सारे कॉलम एक ही पेज पे लाने हैं। तो मेरे को क्या करना होगा, स्केलिंग के पार्ट के अंदर मेरे को फिट ऑल कॉलम इन 1 पेज, मैं सारे कॉलम पेज कर दूंगा तो सारे के सारे कॉलम मेरे 1 पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने नीचे किया तो मैंने देखा कि फर्स्ट पेज पे तो मेरा सेल्स रिपोर्ट और मेरी हेडिंग आ रही थी, ठीक है। फर्स्ट पेज पे तो मेरा जो सेल्स रिपोर्ट है और जो मेरी हेडिंग है, ये सेल्स रिपोर्ट और ये जो मेरी हेडिंग है वो मेरी आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा, तो मेरी हेडिंग और मेरा जो वो है सब गायब हो गई। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इस हेडिंग और इसको लाने के लिए हम पेज सेटअप पे जाएंगे। आप पेज सेटअप यहाँ से भी मिल जाएगा, अगर आपको पेज सेटअप यहाँ पे नहीं मिलता है तो उसके लिए आप वापस जाइए, आप पेज लेआउट के अंदर जाइए और यहाँ पे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप पेज सेटअप पे आ जाएंगे। पेज सेटअप में आप सबसे पहले शीट पे जाइए। आप ये पूछ रहा है कि प्रिंट एरिया क्या करना है, ठीक है।
प्रिंट एरिया का होता है जो सिर्फ आप प्रिंट करना चाहते हैं, सिर्फ उतना ही हिस्सा प्रिंट होगा, ठीक है। यानी मैं चाहता हूँ कि इस वर्कबुक में सिर्फ इसी पे जो डाटा में काम हुआ है उसी पे वो प्रिंट हो, तो मैं प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर दूँगा। फिलहाल मुझे हर पेज पे रॉ चाहिए, ठीक है, यानी रॉ टू रिपीट एट टॉप, यानी हर रॉ में चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सेल्स रिटर्न मेरे पास है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा डेट वाला कॉलम है। अगर मैं डेट और सेल्स दोनों को चाहता हूँ तो मैं इस तरह से इसको कर दूंगा, यानी वो 1 और 2 डेट ले लेगा। लेकिन फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ मेरी डेट, मेरी जो हेडिंग है वही है, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया, तो कॉलम रिपीटेड। अगर आप कॉलम भी लेना चाहते हैं तो आप कॉलम भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरे को कॉलम की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रॉ की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा ओके कर देते हैं इसको। अब हम जब कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए फर्स्ट पेज है, जैसे ही सेकंड पेज आएगा तो सेल्स रिपोर्ट चली गई। यहाँ से जो सेल्स रिपोर्ट फर्स्ट पेज पे आ रही है, सेकंड पेज से सेल्स रिपोर्ट चली गई, बाकी सब कुछ आ रहा है। यानी हर पेज पे अब मेरी हेडिंग जो है वो रिपीट होने लग गई, ठीक है। एक आपने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा फिर से हम पेज सेटअप पे जाएंगे। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे शीट पे गए, हम कॉलम पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं आ रही है, यानी मेरे पास जो कॉलम है वो कॉलम की तरह नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल वाइट आ रहा है और इनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्रिड लाइंस आए, ठीक है। ग्रिड लाइंस के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन तो क्या है कि आप इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरे की पूरा आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन होता है आप होम टैब में जाइए और यहाँ से टेब बॉर्डर के अंदर ऑल बॉर्डर कर दीजिए। जैसे आप ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये आपका देखिए सारा का सारा आने लग गया। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको फिर से पेज लेआउट में जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ग्रिड लाइंस दिख रहा है, ग्रिड लाइंस में आपको व्यू दिख रहा है। अगर व्यू हटा देंगे तो ये नॉर्मल इस तरह से पेज हो जाएगा। अगर व्यू लाके और प्रिंट का ऑप्शन भी दबा देंगे तो आपकी प्रिंट स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए कंट्रोल पी करता हूँ मैं, जैसे ही अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो मेरी ग्रिड लाइंस आ गई सारी की सारी, ठीक है। तो आप ग्रिड लाइन से भी ला सकते हैं और आप नॉर्मल ऑल होम पे जाके नॉर्मल ऑल बॉर्डर कर देंगे तब भी आपकी ग्रिड लाइंस आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपकी ग्रिड लाइंस भी आ गई। अब कंट्रोल पी फिर से करते हैं हम, प्रिंट एक्टिव शीट। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ कुछ ही पेज हो, यानी पहले जो 5 पेज है वही करना चाहता हूं। तो पेजेस के लिए आप यहाँ पे पेज 1 to 5 कर सकते हैं, तो आपके सिर्फ 1 to पेज 5 ही तक होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रिंट एक्टिव शीट कर देंगे तो प्रिंट एक्टिव शीट होगा। अब मैं चाहता हूँ इसी पेज के अंदर मैं चाहता हूँ सिर्फ 2017 का डाटा मेरा जनवरी का प्रिंट हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2017 तक का डाटा मैं सिलेक्ट कर लूँगा अपना। मैं 2017 का डाटा सिलेक्ट किया, कंट्रोल पी करेंगे और यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट की जगह प्रिंट सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। यानी आप देखिए सिर्फ 5 पेज होंगे और जनवरी तक का ही डाटा मेरा प्रिंट होगा, जनवरी के रात का डाटा प्रिंट नहीं होगा। तो जितना भी आपको डाटा प्रिंट करना है तो आप मंथली वाइज इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आता है 1 पेज, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये 5 पेज ही लेगा क्योंकि टोटल जनवरी का डाटा 5 पेज के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट 1 साइड करना है या 2 साइड करना है, ठीक है, 1 साइड या 2 साइड। अब 1 साइड के अंदर अगर आप 1 साइड करेंगे तो पर पेज पे सिर्फ एक ही आएगा। अगर आप इसको 2 साइड कर देंगे, प्रिंट ऑन बोथ साइड, प्रिंट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला है फ्लिप पेज ऑन लॉन्ग एज और फ्लिप पेज ऑन शॉर्ट एज। जब भी आपका डाटा इस तरह से पोर्ट्रेट मोड में हो, ये पोर्ट्रेट में हमारा डाटा है डाटा, ठीक है। पोर्ट्रेट के अंदर आप अगर करेंगे तो अगर आप इसको प्रिंट ऑन बोथ साइड फ्लिप पेज ऑन लॉन्ग एज, जब आप लॉन्ग एज में रखेंगे तो ये एक तरह से बुक जैसे आप पलटते हैं उस हिसाब से बुक के पन्नों की तरह प्रिंट होगा। मगर आप प्रिंट ऑन बोथ साइड शॉर्ट एज में करेंगे तो जिस तरह से कैलेंडर चेंज होता है उसी तरीके से आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैलेंडर के हिसाब से होगा। तो अगर आपका डाटा पोर्ट्रेट में है तो पोर्ट्रेट में हमेशा लॉन्ग एज के अंदर करना है आपको, और अगर आपका डाटा लैंडस्केप में है तो उस लैंडस्केप की कंडीशन में आपको अपने डाटा को जब बोथ साइड करना है तो शॉर्ट एज में करना होगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हमें अपने डाटा को प्रिंट करना है जब बोथ साइड का होगा। तो 1 साइड और बोथ साइड आपको पता चल गया। अब मान लीजिए मेरे को इसकी 3 कॉपियाँ निकालनी है, 1 2 3, ठीक है। इस पूरे 5 पेज की 3 कॉपियाँ निकालनी है।
तो अब जब 3 कॉपियाँ निकालनी है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, 1 2 3 करके या फिर 1 1 2 2 3 3। इट मीन्स इसका क्या होगा, 1 2 3 करूँगा तो मेरे पहले 5 पेज निकलेंगे पहले कॉपी, फिर उसके बाद अगले 5 कॉपी पेज निकलेंगे दूसरी कॉपी के, और फिर तीसरी कॉपी निकलेगी। लेकिन मैं इसको अनकलेक्ट करूँगा तो अनकलेक्ट के अंदर क्या होगा कि पहले 1 पेज के तीन सेट निकलेंगे इस हिसाब से, फिर 1 2 सेकंड पेज के 3 सेट निकलेंगे, फिर थर्ड पेज के 3 सेट निकलेंगे। इस तरह से मेरे को निकालने पड़ेंगे और फिर उसको बाद में अरेंज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू अपने यूज़ के हम इसको कर सकते हैं। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड का पता चल गया। पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड में क्या होगा, साइज़ आपको क्या चाहिए, A4 चाहिए या फिर A3 चाहिए, ठीक है। जिस तरह से भी आप इसको लेना चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम A4 इसको यूज़ कर लेते हैं। अब ये मेन है मार्जिन वाला सिस्टम, ठीक है। मार्जिन के अंदर नॉर्मल मार्जिन रखना चाहते हैं, नॉर्मल मार्जिन ये अपने हिसाब से सेट कर लेता है। वाइड मार्जिन रखना चाहते हैं, वाइड मार्जिन के अंदर क्या होगा, आपकी जो साइड की जगह है वो ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर साइड की भी जगह ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी। नैरो मार्जिन के अंदर ये मार्जिन को बहुत कम कर देता है ऊपर नीचे से, ठीक है। इसके अलावा आप कस्टम मार्जिन भी रख सकते हैं, ठीक है। कस्टम मार्जिन के अंदर क्या क्या करना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कस्टम मार्जिन को मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको 0.9 कर देता हूँ, इसको भी 0.9 कर देता हूँ। ये 0.1 और ये 0.1 और ये 0.3 और ये 0.3, ठीक है। अब ये मेरा जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। ये तो बात थी अभी तक हमारे पेज सेटअप की। अब पेज सेटअप के बाद हम जाएंगे पेज सेटअप पे। पेज के अंदर वही है, एडजस्ट के हिसाब से करना है। एडजस्ट इसको मैं कम कर दूँ तो कम हो जाएगा, ठीक है। अब मार्जिन हो गया, पेज सेटअप भी हो गया। अब बात करते हैं हेडर फुटर की, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पेज ऊपर है उस पेज के ऊपर एक टाइम आ जाए या फिर पेज के नीचे टाइम आ जाए, ठीक है। तो मैं कस्टम फुटर पे जाता हूँ नीचे। मैं चाहता हूँ लेफ्ट सेक्शन के अंदर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। ले लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा आ जाए एड्यू लीव प्रिंट सेटअप, ठीक है। और इसके साथ पेज नंबर आ जाए और यहाँ पे मेरा डेट आ जाए, टाइम आ जाए, और यहाँ पे मेरा बस यहाँ इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये एड्यू लीव आ जाए, पेज का नंबर आ जाए और डेट और टाइम आ जाए। हेडर में भी मैं चाहता हूँ कि हेडर में जो मेरा पाथ है वो आ जाए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो मेरा पाथ है इंसर्ट फाइल पाथ वो आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे इसके अंदर आ जाएंगी, यानी आप कुछ लिखना चाहते हैं वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने हेडर और फुटर को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुद दिए होते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेज 1 बुक 1, इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। अब ओके कर देंगे इसको हम। अब ओके करते ही देखिए यहाँ पे कुछ आ गया, यहाँ कुछ आ गया। मैं इसको पोर्ट्रेट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इसे मैंने पोर्ट्रेट किया तो यहाँ पे नेम आ गया, एड्यू लीव प्रिंट सेटअप आ गया, यहाँ पे डेट और टाइम आ गया। तो ये आपका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। और हर पेज पे आपका सब कुछ आ गया। तो ये सारी की सारी अपने पेज सेटअप के अंदर पेज लेआउट। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे डाटा के अंदर सिर्फ मेरा डाटा ही आए। देखिए जैसे मैंने पूरे डाटा को सिलेक्ट किया। अब इस डाटा के अलावा अगर कुछ मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और प्लस इस डाटा में मैंने नीचे भी कुछ लिख दिया, ठीक है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा Ctrl+P, तो देखिए ये मेरा डाटा ये नीचे भी ले रहा है, साइड में भी ले रहा है, ठीक है। प्रिंट सिलेक्शन की जगह मैं प्रिंट एक्टिव शीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे डाटा जब मैं नीचे जाऊँगा, देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले रहा है, ठीक है। वो ले रहा है क्योंकि मैंने उसमें कुछ और टाइप कर दिया है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें ले रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही चीज़ें आएँ जो मेरे डाटा के अंदर हैं, बाकी का ये चीज़ें हैं या फिर ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ना आएँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपना पूरा डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से Ctrl+Shift डाउन एरो, आपका पूरा डाटा एंड सेलेक्ट हो गया।
जैसे सिलेक्ट हुआ तो आप यहाँ पे आएंगे प्रिंट एरिया, ठीक है। प्रिंट एरिया में आप आके सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। जैसे ही सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो आपका डाटा सेट हो गया है। अब आपके पास जब कंट्रोल P करेंगे और आप देखेंगे तो 89 पेज हैं। 89 पेज के अंदर आप जब नीचे जाएंगे तो आपको सिर्फ आपका डाटा दिखेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखने वाला है। यदि आप इस पर जब आप अपने प्रिंट एरिया को सिलेक्ट कर देंगे तो ये जो फालतू की चीज़ें हैं वो आपके प्रिंट के अंदर नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें बताइए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। और आपको कुछ और परेशानी प्रिंट से रिलेटेड या एक्सेल में किसी और फंक्शन से रिलेटेड तो वो भी कमेंट कीजिए, हम उस पर भी एक नई वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।